ब्रिटिश होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने बरतानिया के इमिग्रेशन कवानीन में नई तब्दीलियाँ लाने का ऐलान किया है और ये वो तब्दीलियाँ हैं जो अगर वो जब लाती हैं तो उसके बाद जो बरतानिया का पूरा इमिग्रेशन सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा। बहुत सख्त तब्दीलियाँ हैं और इससे डायरेक्टली जो अफेक्ट हो रहे हैं वो बहुत सारे इमिग्रेंट्स मुख्तलिफ ग्रुप्स हो रहे हैं जिसमें पाकिस्तानीज़ भी शामिल हैं। हम बात करते हैं इमिग्रेशन कवानीन के एक्सपर्ट रियाज चौधरी से जो एक्सपर्ट हैं बरतानिया के इमिग्रेशन कवानीन पे मुख्तलिफ कई हज़ारों के हिसाब से इमिग्रेशन के केसेस भी कर चुके हैं। रियाज चौधरी साहब ये बताइए कि जो अर्नड जो सिस्टम जिसको कहते हैं अर्नड सेटलमेंट का जो मॉडल जो ला रहे हैं, जो शबाना महमूद ने जिसका ऐलान किया, ये बरतानिया के इमिग्रेशन सिस्टम का जो पूरा एक लैंडस्केप है, पूरा सिस्टम है, ये कैसे उसको चेंज करेगा? अब ये कम्प्लीटली इमिग्रेशन, वर्क रूट्स, फैमिली वीज़ा, तमाम वीज़ाज़ को लेके इन्होंने कम्प्लीटली रीराइट कर दिया है इमिग्रेशन को। उन्होंने अनाउंसमेंट की है कंसल्टेशन के हवाले से। इसमें बहुत बड़ी तब्दीलियां हैं। इसमें 20 लाख लोग जो हैं तकरीबन वो इफ़ेक्ट होंगे। इसका इम्पैक्ट जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव होगा। 2021 से जो लोग आए हैं अब तक, उसमें तमाम वो लोग जो कि इकनॉमिक रूट्स जिसमें स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, हेल्थ केयर वीज़ा है, स्केल अप एक वीज़ा है, ये तमाम रूट्स में जो लोग आए थे उनका बेस लाइन जो पीरियड था सेटलमेंट का वो 5 साल था पहले, जिसको इंक्रीज़ करके बेस लाइन अब 10 साल पे उन्होंने कर दिया है, जो कि मज़ीद आगे भी बढ़ सकता है और वो कम भी हो सकता है। उसके लिए उन्होंने डिफरेंट पॉइंट्स रखे हैं कि अगर आप ये पॉइंट्स मेंटेन करेंगे तो हम आपको अर्ली सेटलमेंट दे सकते हैं, मगर आपका दौरानिया जो वो बढ़ भी सकता है। तो मैक्सिमम जो है वो 30 साल है और जो मिनिमम है वो 3 साल। तो ये एक बहुत बड़ी तादाद होगी जो कि डायरेक्टली इफ़ेक्ट होगी ना सिर्फ मेन एप्लीकेंट बल्कि उनके साथ जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, इंक्लूडिंग उनके स्पाउसेस और उनके बच्चे, उसके लिए भी इस जो नई कंसल्टेशन है इसके अंदर उन्होंने बहुत सारी तब्दीलियों का इशारा दिया। ब्रिटिश नेशनलिटी ये एक प्रिविलेज होगी, इसको एक बहुत बड़ा एक एजाज़ और इस्तेकाक, और ये आपका राइट नहीं है जी। इसको आप कैसे देखते हैं जब ये अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो इसकी क्या नताइज, क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे? इसमें अभी जो कंसल्टेशन की चूँकि ये स्टेज है, अभी ये फ़ाइनल लॉ तो नहीं है, बट अगर ये इसी शेप के अंदर इम्प्लीमेंट होता है तो इसमें बहुत सारे जो लोग हैं या तो वो कंट्री छोड़ देंगे क्योंकि लोगों की एक लेजिटमेट एक्सपेक्टेशन है कि वो 5 साल बाद या कोई थोड़ा और अरसा हो सकता है कि सेटलमेंट मिल जाए उनको। बट नेशनैलिटी तो खैर बहुत दूर की बात है। अभी जो सेटलमेंट है, अर्नड सेटलमेंट है, उसकी जो थ्रेशोल्ड उन्होंने रखी है वो बहुत हाई है और उसको मीट करने के लिए जो लोअर स्किल्ड में लोग आए हुए हैं उनके लिए उन्होंने 15 साल कहा है। तो जो 15 साल यहाँ पे गुजारेगा तो उसकी तो बिल्कुल कह लें कि जो लाइफ है वो यहीं पे, मतलब उसने सारा अपना टाइम दिया है। अगर उनको उस 15 साल के बाद भी सेटलमेंट नहीं मिलती है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी और उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए भी इसी सिमिलरली। जो सेटलमेंट का टाइम है जो उन्होंने 5 साल से 30 साल तक कर दिया, ये तो एक पूरी लाइफ टाइम है किसी के लिए भी। तो इससे जो ये करने का मकसद क्या है और ये एग्जैक्टली उससे हासिल क्या करना चाहते हैं? देखें, एक तो ये पीनलाइज करना चाहते हैं उन लोगों को जो कि इलीगल मीन्स यानी सेफ़ रूट्स पे नहीं आते, स्पेशली बोट्स की अराइवल्स का आपको पता है कि यूके में रिकॉर्ड नंबर्स हैं इस टाइम पे। तो एक तो उन्होंने उसको डिस्करेज करना है, उनको पीनलाइज भी करना है, डिस्करेज भी करना है कि वो अगर आ भी जाएंगे, उनको यहाँ पे असाइलम मिल भी जाएगा तो वो फिर भी नेशनैलिटी के लिए कभी क्वालिफाई नहीं करेंगे और सेटलमेंट भी उनको एक बहुत लंबा अरसा यानी 20 या 30 साल का गुजारने के बाद मिलेगी, जिससे लोग डिस्करेज होंगे शायद और नंबर्स उनके कम होंगे। तो ये एक बड़ा इसका पर्पस है। और दूसरा ये कि लोगों को जो पब्लिक फंड्स हैं जिसमें बेनिफिट्स आते हैं उसको डिस्करेज करना है कि लोग वो यहाँ पे ना लें, क्योंकि जो लोग लेते हैं बेनिफिट्स उसके हवाले से भी उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर भी अगर कोई लेगा बेनिफिट्स 12 महीने के अंदर तो उसको भी 5 साल मज़ीद वेट करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें कोई ऐसे कोई ग्रुप्स हैं जो एग्जेम्प्ट है इससे, जो इन कवानीन से जो बच सकेंगे? इसमें अभी जो उन्होंने कंसल्टेशन पेपर में हाईलाइट किया है वो ये कि जो डॉक्टर्स हैं या जो एसेंशियल सर्विसेज में कह लें जो लोग काम करते हैं और जिनको नेशनल वेज रेट के ऊपर सैलरी मिलती है उनको वो शायद एग्जाम्प्ट करेंगे, क्योंकि वो रिकॉर्ड जो है कंट्रीब्यूशन का जो उन्होंने एक फैक्टर रखा है उसको वो मेंटेन कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक डॉक्टर की या एक नर्स की एक स्पेसिफिक सैलरी है जो कि NHS पे करता है। तो वो हाई अर्नर के तौर पे जो उन्होंने रखा है 125,000 पाउंड की, वो सैलरी वो कभी मीट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उनके लिए उन्होंने रखा है कि उनको हम अर्ली सेटलमेंट दे सकते हैं। जो बहुत सारे जो पाकिस्तानीज़ हैं जब से ये अनाउंसमेंट हुई है वो इसलिए भी परेशान है कि एक पाकिस्तानी होम सेक्रेटरी ये कर रही हैं और इससे पहले कोई और होम सेक्रेटरी कर नहीं रहा। तो पाकिस्तानी बहुत सारे परेशान भी हैं जिनके अभी केसेस होने हज़ारों की तादाद में, और बहुत सारे वो जिन्होंने प्लानिंग की हुई थी यूके में आने के लिए वो भी परेशान है।
तो आपका क्या मशवरा होगा जो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है और जो आना चाहते हैं? देखें, अभी जो करंट सिचुएशन है इसमें नए आने वाले लोगों के लिए तो खासी कोई इनकरेजमेंट वाली बात है नहीं। पहले भी हम लोग यही हाईलाइट करते रहे हैं कि आप लीगल वे से और अपना प्रॉपर रूट का सिलेक्शन करके आएँ। यूके को सिर्फ एक एंट्री पॉइंट के तौर पे ना देखें कि आप एज ए स्टूडेंट आ जाएंगे और लेटर ऑन शायद आप सेटल हो जाएंगे, काम कर लेंगे, पैसे बना लेंगे। अब ये सिचुएशन और टफ हो चुकी है, तो रिकमेंडेशन ये है कि जो लोग आना चाहते हैं वो अपने रूट का जो अब सेटलमेंट का पीरियड जो भी होगा उसको सोचने समझने के बाद डिसीजन लें। अगर फैमिली बुलाना चाहते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखें कि फैमिली के लिए भी उन्होंने आगे रखा है कि डिपेंडेंट्स भी डायरेक्टली सेटल नहीं होंगे, उनको भी अर्न करनी पड़ेगी सेटलमेंट। तो पहले की तरह ऑटोमेटिक राइट नहीं होगा कि 5 साल में सिर्फ रेजिडेंसी पूरी की और आपने इंग्लिश का टेस्ट दिया और आपको ILR मिल गया। अब ये अर्न करना पड़ेगा, उसमें कंट्रीब्यूशन है, उसमें कैरेक्टर है और उसमें इंटीग्रेशन है, यानी बहुत हायर लेवल ऑफ इंग्लिश C1 रिक्वायर होगा अगर आपने अर्ली सेटलमेंट करनी है। इस तरह के लोग आए हैं, सेटल हुए हैं, जिन बैकग्राउंड से आए हैं, बल्कि पूरी दुनिया से लोग आए हैं, शायद जितना यूके में गए कहीं नहीं गए, और जिस तरह से यूके ने वेलकम किया लोगों को, तो आप समझते हैं कि जिन कैटेगरीज से लोग आ रहे हैं बोट्स के ज़रिए, लीगल इलीगल सारे रास्तों, क्या उसके बाद जे उनको कुछ यहाँ नज़र आ रहा है कुछ उनकी सेटलमेंट होते हुए? आपको जितना इन्होंने टफ़ कर दिया A लेवल तक का इंग्लिश कर लेना, मतलब अगर किसी की A लेवल की इंग्लिश है तो पाकिस्तान में प्रोफेसर लग जाएगा, यूके में क्यों आएगा? जी, देखें, जो लोग तो आते हैं अपनी जान का ख़तरा है, जिनको जो फ्ली करके आते हैं, जैसे सीरिया में, फ़लस्तीन में, अभी रिसेंटली जैसे डेवलपमेंट है कुछ मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, तो जहाँ पे लोगों को जान का ख़तरा है वो लोग तो ऑब्वियसली इस चीज़ को नहीं देखेंगे कि कितना अरसा गुजरेगा, वो तो ये देखेंगे कि हमारे लिए सेफ़ जगह कौन सी है। तो वो शायद फ्लक्स जो है इलीगल माइग्रेंट्स का वो शायद इतना कम ना हो। हाउएवर जो लीगल माइग्रेशन है उसमें डेफिनेटली अभी भी कमी आ चुकी है। 40% अब तक जो है स्किल्ड वर्कर की एप्लीकेशंस जो हैं डिक्लाइन हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो उससे ना सिर्फ बिजनेसेस जो हैं लोकल, एक इकनॉमिक क्राइसिस आएगा, वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं लोग, और बहुत बड़े स्केल पे जो रिक्रूटमेंट हो ही नहीं पा रही, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी में रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, अब उनके लिए कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है कि वो स्किल्ड वर्कर को रिक्रूट कर सकें।